बंटी जी, आप क्यों मेयर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं? क्या आपकी मांग है? हम इसलिए बैठे हैं कि अब जब जब भी हाउस चलता है मेरे पहले ही प्लानिंग करके आ जाती है कि इतने पार्षदों को बुला बाहर निकाल देंगे तो हमारी मेजोरिटी बन जाएगी तो हम एजेंडे पास करवा लेंगे। मगर हम जनता को बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ एक दिन के लिए हाउस में नहीं जाते, हम सारा दिन, सारा 24/7 हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। आज लोगों को बताना चाहते हैं कि जो मुलाजम हमारे लिए 24 घंटे हमारी सेवा करते हैं, नगर निगम को अच्छा सुंदर बनाने के लिए योगदान देते हैं, आज उनसे उनको पहले तो उनके हाथों से कूड़ा करवाते हैं, फिर उन्हीं मुलाजमों को अगले दिन सस्पेंड कर देते हैं। और जब हम कहते हैं कि हमारा देश स्वच्छता है, ट्रॉफी लेने के लिए तो हम सब आगे चले जाते हैं, मगर जो काम करते हैं उनको ये इनाम दिया जा रहा है, उनको उनको सस्पेंड किया जा रहा है। आप देखिए जितने मुलाजिम थे कोविड में फायर वाले थे उनको भी उन्होंने निकाल दिया, ऐसे कितने मुलाजिम निकाल दिया। मेयर साहब ने कहा था जब हमारा मेयर बन जाएगा, बीजेपी ने भी कहा था कि हम इतने फंड लाएंगे। फंड तो क्या लेके आना, इन्होंने अपनी ज़मीनें आदि जायदाद जो आप देखिए जो ज़मीन होती है, जायदाद होती है, वो हमारी माँ के बराबर होती है, इन्होंने सब कुछ इन्होंने बेच दिया। इन्होंने B3 वहाँ ट्रांसफर कर दी, उसका जो रहती कुछ कसर थी प्रॉपर्टी बेचने लगे हैं। जब मेयर साहब ने कल भी हाउस मीटिंग में कहा था कि हमें पैसे की अब कोई किल्लत नहीं होगी, 400-500 करोड़ आ रहा है, तब ये कह रहे हैं 400-500 करोड़ आ रहा है तो उसको क्यों बेचा जा रहा है? हर चीज़ में घपला है। अब अगर हम शुरू से हम बोल रहे थे कि जो मास्टर प्लान मार्केट मनी माजरे का पॉकेट नंबर 6 का जो प्लाट प्रोजेक्ट है वो ठीक नहीं, उसमें बहुत बड़ी धांधली है। अगर जब ये कहते थे ये अनपढ़ है, बेवकूफ़ है, लोगों को कुछ नहीं पता, मगर कल देखिए कल वही प्रोजेक्ट दोबारा कमिश्नर साहब लेके आए, उन्होंने कहा हम इसमें दोबारा जोनिंग प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये खुद अब जो पहले कहते थे हमें अनपढ़, आज वो अनपढ़ों ने इनको बता दिया कि इसमें कमी है। अब खुद कमिश्नर साहब ने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा लेके आ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट को अगर लेके आना है, पहली बात है उसको बेचने की जरूरत नहीं। जब नगर निगम सब्सिडी फंड आ गया, हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स काफ़ी कुछ आ गया है, अगर आप फिर भी बेचना चाहते हैं, हम कहते हैं इसको प्रॉपर हाउस में स्पेशल डिस्कस किया जाए। जितने इस अफसर में आला अधिकारी चाहे प्रशासन के चाहे नगर निगम के हैं, उनको बुला के हमारे सामने वो आए, हमें डिस्कस करें कि हम इस प्रोजेक्ट में ये है, इसकी जोनिंग प्लान इसका ये, इसका लेंथ, इसकी हाइट, विड्थ सब कैसे है, तो जो हमें आशंका है वो पूरी हो जाए ताकि जनता को पता चले सच क्या है और झूठ क्या है। डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी भी धरने पर बैठी हैं। तरुणा जी, आपकी क्या मांग है और क्यों आप धरने पर बैठे हैं मेयर ऑफिस के सामने? देखिए, हम यहाँ पे आज धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि जिस महीने में एक दिन हाउस की मीटिंग होती है वहाँ मेयर मैडम को हमारा बोलना जो है नहीं भाता, क्योंकि हम शहर की आवाज़ उठाते हैं, हम जनता की आवाज़ उठाते हैं। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। शहर का बहुत बड़ा मुद्दा था मनी माजरा की ऑक्शन के लिए, ऑक्शन का जो ये एजेंडा आया था लास्ट मीटिंग में आपने देखा होगा किस तरह मार्शल बुला के सारे विपक्ष को बाहर कर दिया गया ताकि अपनी मनमर्जी चला सके, अपनी मनमर्जी से पास कर सके। अब जो लास्ट कल मीटिंग हुई है उसमें भी पिछली मीटिंग की तरह ही हुआ, सारे विपक्ष को मार्शल बुलाकर बाहर निकाल दिया गया और उस मिनट्स को धक्केशाही से पास कर दिया गया। हम इस विरोध में बैठे हैं कि हम लोग जो आवाज़ उठा रहे थे पिछले 29 दिन से, हम लगातार जो बात जनता को बताना चाह रहे थे वो बात सच साबित हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये उसका रिवाइज एजेंडा लेके आए। जो जोनिंग प्लान इन्होंने पिछली बार बनाया था, जो पास कराया था, आज ये इतने मजबूर हो गए क्योंकि हमने जनता के सामने सारी सच्चाई रख दी, उसको दोबारा लाने पर ये मजबूर हो गए और दोबारा लेकर आए। सबसे बड़ी बात उसमें ये लोग एक कमेटी बनाना चाहते हैं जिसमें अपने ये चहेतों को डालेंगे, अपनी मनमर्जी के लोगों को डालेंगे, ताकि जो सच्चाई है वो किसी के आगे आ ना सके और जिस बिल्डर और डेवलपर को ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं उसको फायदा पहुंचा सके। और हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम नगर निगम को किसी भी तरह का घाटा नहीं होने देंगे। इसमें करोड़ों का घाटा अगर ये सिरे चढ़ जाता तो नगर निगम को बहुत करोड़ों का चूना लगना था, तो हम लोग इसके कड़े विरोध में हैं। एक चीज और जो सबसे बड़ा विरोध है, हम यहाँ पे बैठे हैं, वो हमारे धर्म और आस्था से जुड़ी बात है। कल मेयर मैडम ने एक बयान जारी किया किसी चैनल के माध्यम से कि ये लोग जो है सारे पार्षद जो है एक रामलीला का, जिस तरह रामलीला नाटक चल रहा है उस तरह से ये लोग भी नाटक कर रहे हैं। तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं कि ये हमारी धर्म और आस्था से जुड़ी बात है। और कल बहुत बड़ा दिन था, दुर्गा अष्टमी, किस तरह से महिलाओं के साथ इन्होंने जो अत्याचार किया, जो महिलाओं के कहते हैं कि उनकी जो रेस्पेक्ट नहीं की, किस तरह से मार्शलों को बुला के बाहर निकाला गया और किस तरह से इन्होंने धर्म का मजाक उड़ाया, हम उसके कड़ा विरोध करते हैं कि मेयर मैडम उसको वापस लीजिए। ये हमारे धर्म और आस्था से जुड़ी बात है। आपके लिए वो नाटक हो सकता है लेकिन हमारे लिए वो धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है।
आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता जी भी धरने पर बैठी हैं। प्रेमलता जी, आपका क्या मुद्दा है? आपने हाथ में पोस्टर लिया है 24 घंटे पानी प्रोजेक्ट को शहरवासियों पर थोपना बंद करें। क्यों आप ये डिमांड कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? सबसे पहले नमस्कार। आज जो हम लोग अपनी बातें रखना चाहते हैं वो मीडिया के माध्यम से कम पूरे शहर तक जाती है। सबसे पहले तो मैं पूरी मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारी जो सच और झूठ की बात है वो पब्लिक तक पहुँचाती है। ये जो 24 घंटे पानी वाला प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था और बड़ी बड़ी बातें करी थी मनी माजरा में कि बहनों आप सभी को सुबह उठने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे पानी आएगा। जब भी नल चलाओगे तो आपको नल में 24 घंटे पानी मिलेगा। आपको ना कोई कूलर लगाने की, उस वाटर कूलर लगाने की जरूरत है, ना आपको कोई आरओ लगाने की जरूरत है, आपको बड़ा साफ सुथरा पानी मिलेगा। मैं आज हमारे आदरणीय अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि 24 घंटे तो बहुत दूर की बात, जो काम आप लोग नहीं कर सकते तो स्टेज पे बड़ी बड़ी बातें करने भी बंद कीजिए। चंडीगढ़ की जनता का बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा पानी भी कॉलोनियों में नहीं आता। आप हमेशा आप लोग भी खबर छापते रहते हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े कीड़े भी निकलते हैं, केंचुए निकलते हैं, सांप के छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं उसके अंदर, कि 24 घंटे तो बहुत दूर की बात। हमारे जो कॉलोनी के भाई हैं सारे, उनको 1 घंटा भी पानी नहीं मिलता साफ सुथरा, वो भी बड़ा गंदा पानी मिलता है, जहरीला पानी होता है। कॉलोनी वाले बच्चे इतने बीमार होते हैं। और जो ये 24 घंटे वाली जो झूठी खबर उन्होंने छपवाई थी, इसका चंडीगढ़ वासियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए कल हम लोग टेबल एजेंडा लेके गए थे कि इसको तुरंत माफ किया जाए। मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने भी देखा था कि जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं मल्होत्रा जी, उन्होंने भी सीबीआई इंक्वायरी के लिए उन्होंने लेटर लिखा था और दिल्ली भी लेटर भेजा था। तो फिर मेयर मैडम को किस चीज का ईगो है कि उनके अध्यक्ष भी बोलते हैं उनको जब, और पिछले हाउस में खुद बीजेपी के पार्षद टेबल एजेंडा लेते हैं। इनके पार्षदों में इतना घमासान हुआ कि कुछ पार्षदों ने साइन नहीं किए और कुछ ने साइन कर दिए। अगर कम से कम आप एक अपने अध्यक्ष की तो कम से कम थोड़ी बहुत ही इज्जत रखो कि जब उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोला है तो इसको कैंसिल करवा दो। 2-4 पार्षद को और मेयर मैडम का इसमें क्या ऐसा प्रॉफिट है कि जिससे कैंसिल नहीं कर सकते? अगर हम पूरे शहर को खोद के रख देंगे, अगर किसी ने फिर भी अगर लगता है किसी पार्षद के एरिया में कोई प्रॉब्लम है, पानी की पाइप चेंज करवानी है, तो आप सभी पार्षद, मेरे एरिया का पता है कि कहाँ पानी की प्रॉब्लम है, कहाँ पानी की पाइप चेंज करवानी है, तो कॉर्पोरेशन करवा देगा। पूरे शहर को खोदने की क्या जरूरत है? और अगर ये बड़ा 24 घंटे वाला लागू करते हैं बीजेपी वाले, तो आप उसमें देखो बिल कितना ज्यादा आएगा। अब आप देखो, आपने खबर भी छापी थी सोलर वाली, खुद जो इन्होंने सोलर लगाए हैं छतों के ऊपर, सभी पब्लिक के 3500 2400 रुपए एक्स्ट्रा लगा के भेजे हुए हैं और उससे पब्लिक इतनी परेशान है आप पूछो ही मत। इसका पानी और बिजली का बिल से पहले ही जूझ रही है पब्लिक, और ये अलग से बिल आएगा 24/7 का बिल आएगा, तो उससे आप बताओ पब्लिक में कितना बोझ गिरेंगे, कितनी जबरदस्ती करेंगे। एक मनी माजरा घोटाला आपके सामने ही है कि हमें 25-30 दिन हो गए हैं कि हम दिन रात मेहनत करके उसका खुलासा करके तब जाके वो वहां पर रुका, जब इन्हें लगा कि हाँ भाई आप लोगों के हाथों में तो अब हथकड़ियां लग जानी है। और कल एक मेयर मैडम की स्टेटमेंट सुनिए आप, रामलीला वाली। हम लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। आपको पता है ना, आजकल रामलीला चल रही है, तो हाउस में भी आज यहाँ पे एक नाटक चल रहा है हाउस के अंदर। जब कमिश्नर साहब प्रेजेंट नहीं है और सेक्रेटरी साहब प्रेजेंट नहीं है और मिनट्स रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं है, तो ये एक नाटक दृश्य दिखने को मिलेगा आपको हाउस के अंदर। सबसे पहली बात, कोई भी मिसबिहेवियर पहले दिन से बोला है कि नहीं करना। क्या रामलीला एक नाटक है? हम लोग सभी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और रामलीला का मतलब होता है जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारी आने वाली पीढ़ी किसी नशे में या फिर किसी और गलत काम में ना घुस के, हमारे जो धर्म से बड़े बुजुर्ग थे हमने जिन्होंने ये चीजें हमारे संस्कार हैं, जो उनके संस्कार दिए हुए आज हम लोग खुद
मतलब अपने ही बच्चे हैं जो रोल करते हैं और पूरी पिक्चर दिखाते हैं, रामलीला हुआ, दशहरा हुआ, जिससे हमारे बच्चों के देखें रातों को जाके और पता लगे कि हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और क्या क्या चीज थी। तो मेयर मैडम ने तो उसको भी एक नाटक बोल दिया। शर्म करनी चाहिए मेयर मैडम को, हिंदू धर्म वालों से माफी मांगनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।